Morning students, for today here we are going to study preparations of alkane from Grignard reagent। हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन फ्रॉम Grignard reagent। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए Grignard reagent होता क्या है, ठीक है। Grignard reagent ये होता क्या है, ठीक है। Grignard reagent, ओके। तो Grignard reagent होता क्या है, तो we called it as RMGX, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द Grignard reagent। तो यहाँ पर R का मतलब क्या होता है, एनी अल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है। अल्किल और एरिल ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्किल ग्रुप, ठीक है। Mg का मतलब क्या होता है, एनी मेटल हियर, ओके, मेटल, और Mg एक मेटल है, ठीक है। और X का मतलब क्या होता है, हैलाइड ग्रुप, ठीक है, हैलाइड। यहाँ पर कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, क्लोरीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ओके। सो दीज आर द हैलाइड ग्रुप्स। तो ये सब मिला के क्या बनता है, ये हमारा Grignard reagent बनता है। सो Grignard reagent इज वेरी इंपॉर्टेंट reagent इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लगभग सारे के सारे जो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दिस ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस Grignard reagent। सो सबसे पहले देखो एक इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में, Grignard reagent के बारे में, उन्होंने 19वीं शताब्दी में ये Grignard reagent की खोज की थी, ठीक है, 1900 में, ठीक है। कब की थी, 1900 में खोज निकाला था। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा थी कि उनको 1912 में ये फर्स्ट साइंटिस्ट है, ओके, जिनको रेजेंट, उन्होंने ये जो खोज निकाला है रेजेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। 1912 में नोबेल प्राइज मिला है उनको, ठीक है, नोबेल प्राइज। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लगभग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस Grignard reagent। तो ये Grignard reagent के बारे में थोड़ा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो R, यहाँ पर R का मतलब पता है सबको, अल्किल और एरिल ग्रुप। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, ठीक है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, C3H7 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, कार्बन कनेक्टिंग कंपाउंड्स यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, अल्किल ग्रुप है, ठीक है, अल्किल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर एरिल ग्रुप भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरिल ग्रुप कौन से, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन बोलते इसको, ठीक है, दिस कॉल्ड एज बेंजीन, ठीक है। तो इसका फार्मूला कैसे होगा, C6H5, ओके, C6H5, ये हाइड्रोजन कम होगा इसमें, तो दिस इज कॉल्ड एज एरिल ग्रुप, ठीक है, एरिल एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पर आप R का मतलब कंसीडर कर सकते हो, यानी अल्किल और एरिल ग्रुप। तो हियर मैग्नीशियम मींस व्हाट, मेटल, मेटल है, ठीक है, और X का मतलब यानी हैलाइड ग्रुप। तो अभी जो मैंने बताया, यहाँ पर देखो इस कंडीशन में मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है। हैलाइड ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है। और R के ऊपर माइनस निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, which bond is present here, so ionic bond is present, okay, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्यों होता है आयोनिक बॉन्ड, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कटायन, दो पॉजिटिव चार्ज आयन्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनके बीच में, ओके, R और Mg के बीच में दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एक तो आयोनिक हो सकता है, ठीक है, आयोनिक होता है, आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो उनका परसेंटेज है कुछ, ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में परसेंटेज है, समझो यहाँ पर 52% आयनिक बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है, यहाँ पर 48% होता है, ठीक है। ये आप बात समझ में, ये ध्यान में रखो ये बात, ठीक है। तो R और Mg के बीच दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो वो कंप्लीटली आयनिक भी नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता, या वो कंप्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता वहां पर प्रेजेंट। तो 52% आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड कितने परसेंट, 48% इनके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए
मैग्नीशियम जो मेटल है, ओके, मैग्नीशियम मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो आर मतलब हमने समझो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये किसके साथ अटैच है, Mg के साथ अटैच है, ठीक है, और Mg इसके साथ अटैच है, X के साथ अटैच है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया। ये बॉन्ड कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया। एक ये कलर कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया। और ये बॉन्ड कैसे बना, यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसकी वैलेंस कार्बन की 4 होती है, ठीक है, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो ये शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन आयनिक बॉन्ड कैसे, देखो यहाँ पर पॉजिटिव पार्शियली, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Mg के ऊपर, और यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है, निगेटिव चार्ज की होता है। ये देखो यहाँ पर कार्बन से वैलेंस 4 होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये जो है CH3 निगेटिव हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ये स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, बेस है ये, बेस, ठीक है, बेस है ये, ठीक है। तो ये बेस करके एक्ट होता है। तो ये बेस का प्रॉपर्टी क्या है कि वो बेस एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। दिस बेस मींस अनायन है, ये अनायन नेगेटिवली फॉर्म, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के एक्टिव हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है, या एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है। और जब ये कंबाइन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एल्केन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे पढ़ेंगे हम इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है, RMgX की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो जनरली देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं हम अल्किल हलाइड से, ठीक है। अल्किल हलाइड की रिएक्शन होती है Mg मेटल के साथ, ठीक है, यहाँ पर Mg मेटल यूज करते हैं हम, ठीक है। हमने कोरेहाउस रिएक्शन देखी थी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कोरेहाउस जो रिएक्शन है वो देखी थी हमने। क्या होता है इसमें, हम कॉपर और कॉपर आयोडाइड यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर आयोडाइड, यहाँ पर लिथियम है, लिथियम और कॉपर आयोडाइड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया है, अल्किल हलाइड लिया है, ठीक है, कोई भी अल्किल हलाइड CH3CH2 पिछली वीडियो में हमने देखा था ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिथियम और कॉपर आयोडाइड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझो हमारा अल्किल हलाइड है, ठीक है। इसमें ये इसकी रिएक्शन लिथियम और दूसरा जो है कॉपर आयोडाइड के साथ होती है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CH2 डबल, ओके, बाय 2 लिथियम और कॉपर, ये कंपाउंड बनता है हमारा। तो यहाँ पर देखो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड OMC बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, RMgX, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में ये ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन प्रेजेंट होना, ठीक है, मेटालिक का मतलब यहाँ पर ये मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल है, तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग है, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। आगे देखेंगे हम वैसे ही क्या होता है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अल्किल हलाइड की रिएक्शन, ठीक है, अल्किल
हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करते हैं, मैग्नीशियम मेटल से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है। ड्राई ईथर कौन सा, जनरली EtO, ओके, ये है डाइथिल ईथर, ठीक है। यहाँ पर ये हम यूज करते हैं डाइथिल ईथर, ठीक है। कैसा फार्मूला इसका, CH3CH2O CH2CH3, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइथिल ईथर, मतलब दो CH3CH2 ग्रुप है और यहाँ पर O है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, C2H5 2O, ठीक है। कैन बी आल्सो रिटन एज फॉलोज, ठीक है। यह आपको समझ में आ गई। तो देखो यार इसकी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये RM, ठीक है, M यहाँ पर ऐड हो जाता है, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच एक बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है RMgX, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ठीक है अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो देखो, तो हम प्रिपेयर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन होती है और हमको क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड कौन कौन से, हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। पहला है HOH, ठीक है, HOH वाटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है C2H5, ठीक है, OH, ये भी यूज कर सकते हैं, या हम CH3OH ये भी यूज कर सकते हैं, या हम, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये H NH3 अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पर RNH, ठीक है, NH2 ग्रुप भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनसे हमको क्या मिलता है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम मिलता है। तो ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और हमारा अल्केन बनता है। तो रिएक्शन कैसे होती है देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, कौन कौन यूज कर सकते हैं, वाटर, फेनॉल, मिथेनॉल, ओके, अमोनिया या अमाइड ग्रुप, ठीक है, ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। NH2 ग्रुप का मतलब क्या है, अमाइड ग्रुप। तो इनसे हमको एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम, सो रिएक्शन कैसे होती है, RMgX, ठीक है, RMgX रिएक्ट होता है किसके साथ, इसके साथ HOH, जो हमने HOH लिया है, ठीक है, HOH लिया है। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है और हमको ये MgXOH एक सेपरेट फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, RH प्लस यहाँ पर MgOH और यहाँ पर क्या बचा, X बचा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, okay, or acidic hydrogen compound, this is called as the acidic hydrogen compounds, okay, with the help of that we can prepare alkane. So let's take an example here, CH3 जो हमने लिया है, CH3MgX, ठीक है, CH3MgX, okay। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, मैग्नीशियम कंपाउंड है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पर ड्राई ईथर ही यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है, ड्राई ईथर, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में हम ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्वेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। आपको पता है मैग्नीशियम वेरी फास्टली रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सबको पता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सबको पता है। आपने जलाया होगी मैग्नीशियम की फॉइल, हमने पिछले साल 10वीं में देखा था, ठीक है, 10वीं में हमने पढ़ा था कि ये मैग्नीशियम की फॉइल जब हम जलाते इग्नाइट करते उसको, तो उसका कन्वर्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये अवॉइड करने के लिए
ठीक, ये अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो डा इथिल ईथर का ये फार्मूला है, ठीक है, समझिए डा इथिल ईथर है, ठीक है, तो इस तरह का ये फार्मूला होता है, ठीक है, डा इथिल ईथर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो C2H5, ठीक है, और ये 2O, ये डाइथिल ईथर है, ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे होता है, CH3, ये CH3, ओके, ये CH2 और ये O, ठीक है, और ये यहाँ पर CH2 और ये CH3, तो ये डाइथिल ईथर है। और दूसरा हम समझो हमने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लेंगे, ऐसा, ये O और ये ऐसा, ठीक है, तो ये क्या है, ये ईथर है, ये भी ईथर है, ठीक है, डाइथिल, दो ईथर के मॉलिक्यूल्स है, तो इनके बीच में सॉल्वेशन होता है, ठीक है, इनके बीच में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सॉल्वेशन होता है, इसीलिए ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन न हो, इसलिए यहाँ पर ये ट्रैप कर देता है, उसको ट्रैप करता है डाइथिल ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रैप कर देता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता, अगर वो रिएक्ट होता तो वो एक्सप्लोजन हो जाता था वहां पर, ठीक है, तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या कर यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमने क्या लिया है, CH3MgX, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इसकी रिएक्शन होती है HOH के साथ, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ, और हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर अटैच हो गया MgX और OH, ठीक है, तो CH4, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, और इसके पास पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अटैच हो जाएगा, और हमको प्रोडक्ट मिलेगा मीथेन प्लस MgX-OH, ठीक है, so in this way we can prepare alkane from, this is the alkane, okay, methane, we call methane, okay, so in this way we can prepare methane from Grignard reagent, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स, ठीक है, यहाँ पर दूसरी एक मेथड देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही इसकी जो रिएक्शन है किसके साथ, अल्किल हैलाइड के साथ जब होती है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब अल्किल हैलाइड के साथ होती है, तो बाय द रिएक्शन ऑफ, सेकंड मेथड क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, ये अल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ होगी, RH के साथ होती है, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है, ये R यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, तो ये अटैक हो जाएगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स क्या बनेगा हमारा, ठीक है, R प्लस MgC, समझो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिया, X लिया, ठीक है, H2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा अल्केन, इस तरीके से अभी हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप यहाँ पर मिलता है हमको। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझो हमने C2H5 लिया है, C2H5Mg, समझो यहाँ पर Br लिया है, ब्रोमीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, तो यहाँ पर हम अगर एक कंपाउंड लेते हैं CH3 और ये X का मतलब क्या होता है, कोई भी, तो यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप हम ले रहे हैं, ठीक है, ब्रोमाइड ग्रुप, इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये CH3 किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, और MgBr तो हमको मिलेगा, तो C2H5, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकेंगे इसको हम, CH3 CH2, ये CH3 अटैच हो जाएगा, CH3 प्लस Mg
Br2. Okay, so this is the product. This is the product. This is the propane, normal propane. ठीक है, propane हमको मिलता है. This is the alkane. So in this way you can prepare the alkane from alkyl halide by using Grignard reagent. Okay, so this is an important method. So इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसकी वाइड एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. दैट्स व्हाई ही गॉट, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज. ओके, सो अंडरस्टूड दिस. ओके, सो ये जो अल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है ये दो तरीके से होती है. दो तरीके से होती है. कौन सी दो मैकेनिज्म से ये गुजरती है. कौन सी दो मैकेनिज्म है देख लेते हैं. पहली है SN1, ठीक है, SN1 रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी है SN2 रिएक्शन. तो SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में आपको पता है. SN1 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर. इसका जो लॉन्ग फॉर्म है क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है. और SN2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. यहाँ पर दो है तो बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. तो इस मैकेनिज्म के जरिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं. तो लेट्स टेक एन